थोड़ा सा बात मैं जी करना जी चाहूँगा जी यहाँ पे कि जी सर। पर्सनल लोन बेसिकली आदमी हाँ हाँ। कुछ एसेट खरीदने के लिए या कंटिजेंसी के लिए लेता है। जी 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 आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ले लिया, तो इस पे 2 मिनट आप मेरे को दीजिए, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ ईमेल्स। जी 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 लोग लोन ट्रैप में फंसे हुए जी हैं, सर, क्रेडिट बिल्कुल कार्ड का लोन चल बिल्कुल रहा है उनका या बिल्कुल। वगैरह। एक बार तो ऐसा कॉल आया था कि एक बंदा बोल रहा था कि अब मेरा कुछ कर ही नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, जी बिकॉज दैट जी लोन सर, ट्रैप इज सच अ थिंग कि आप निकल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका एक एक्सपीरियंस बताइए कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करें भी तो क्या, कैसे हैंडल करें उसको। वेलकम हरीश, वेलकम टू कैलकाटा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आप कैलकाटा आए और आप आज दिल से बात करने वाले हैं, पूरा जोर से। अभी हम लोग पिछले 1-1.5 घंटे से बात कर रहे थे, जी तो आपका स्टोरी, आपकी लाइफ जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप खुल के पूरी बात करिएगा, बिकॉज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एवरी एस्पेक्ट, एजुकेशन, करियर, ट्रेडिंग, सब कुछ आपने देख रखा है। और इतनी छोटी उम्र में, वैसे छोटे नहीं हैं आप भी 35 के हैं, देखने में आप लगते हैं 28-29 के, बट आई एम श्योर वी हैव लॉट ऑफ लर्निंग। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना है, और मैं जानबूझ के वीडियो लास्ट तक लंबा टानूंगा, बिकॉज इतना कुछ इनसे सीखा जा सकता है। एक तो ये बहुत स्लो बोलते हैं, इन्होंने कहा कि कई लोग इनको अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इस पेस ऑफ डिस्कशन। तो आप ये वीडियो 1.5 में देख लीजिएगा, बिकॉज इनका पेस के साथ आप मैच तभी कर पाएंगे। तो खुल के सारी बातें करनी है, ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करनी है, फेलियर्स की बातें करनी है। स्पेशली मैंने आपको इनवाइट किया कैलकाटा कि आप फेलियर की बात करेंगे, मुझे पता है। जी सर। सो वेलकम। और सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, हाउ हैज बीन योर जर्नी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स बीन ए कंप्लीट ऑनर फॉर मी सर। मेरी जर्नी सर बहुत ही साधारण है। जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो वो 12th मैंने 2004 में पास किया था। अच्छा। अमृतसर से। फादर मेरे आर्मी में थे, तो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया में जाना होता था हमारा। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग रही है, और उसके बाद 1 साल मैंने ड्रॉप आउट किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। फिर सर कुछ कहानी ऐसी हुई कि ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस कह सकते हैं हम, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बिसाइड गेटिंग ए गुड रैंक इन AIEEE एग्जाम, आई वाज लाइक नॉट एबल टू गेट ए गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो सर जल्दबाजी में हुआ ये कि और टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक बॉडी है जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री लाइक बीटेक कोर्सेज कराती है। अच्छा। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया गुरुग्राम में। फिर सर वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, तो 6 महीने जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कंप्लीटली फेल किया। अब सर पहले पता नहीं था कि वो कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, वो चीज़ें बाद में पता लगी धीरे धीरे। अच्छा। बाद में पता लगा कि वहाँ पर तो फैकल्टी नहीं है, जो एक रेप्यूटेड फैकल्टी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो उस कोर्स को पढ़ा सके। तो बट वो कैंपस है वहाँ पे? कैंपस है सर, मतलब वो अब तो नहीं है कैंपस। हाँ। और वो कैंपस के नाम पे बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग थी, मतलब। और लेकिन पढ़ाई होती थी कॉरेस्पॉन्डेंस? हाँ, पढ़ाई कोरेस्पोंडेंस होती थी, सही। लेकिन सभी सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं थे। हाँ। बट फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, फिर सोचा कि सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे अच्छे से और करके दिखाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक हम 60 बच्चों की क्लास थे, तो एक बच्चा पास हुआ था। हाँ। एक सब्जेक्ट में। हाँ। बाकी सब फेल कर गए थे। तो उसके कारण बस एक वो सहानुभूति थी कि सभी फेल किए हैं, तो बट घर वालों के लिए या फादर के लिए काफी डिसअपॉइंटमेंट था। पर आप मिलिट्री क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपके फादर मिलिट्री ऑफिसर थे? हाँ बिल्कुल सर, मिलिट्री में सर इंटरेस्ट था नहीं मेरा, तो लाइक मेरा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। ओके। वो 11th-12th में साइंस ली थी, फिर ऐसा भूत सवार हो गया था कि इंजीनियरिंग करनी है IIT AIEEE के थ्रू, बट IIT क्रैक हुआ नहीं। ट्रिपल हुआ, बट वो उस लेवल पर नहीं हुआ। फिर तो 2005 से सर 2010 तक मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। मैंने एग्जाम्स दिए, और उसमें सेक्शन A एंड सेक्शन B 2 मॉड्यूल्स होते हैं। तो मुझसे सेक्शन A ही क्लियर हो पाया था, टू बी ऑनेस्ट।
और मैं काफ़ी एवरेज सा लड़का था, मतलब घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, ऐसा ही था मेरा। पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस रहता था। पूरी ईमानदारी से मैंने पढ़ाई करी। फिर भी फेल होते थे? हाँ सर, ये कैसे हो सकता है? सर, आपको इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा। जब आप देखेंगे कि जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पासिंग परसेंटेज है, इट इज लेस देन, आई कैन से 0.1% काइंड ऑफ थिंग। वाह वाह। इट इज जस्ट लाइक CA और गेटिंग ए डॉक्टर डिग्री, सो इट इज सिमिलर टू दैट सर। तो वो सर इतनी हार्ड थी कि जो मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था टिल 12th क्लास, I was not able to clear my math subject during my engineering, and I gave it for 9 times. 9 बार आपने? 9 बार मैथ का पेपर दिया, but I was not able to clear. But I'm also saying there was no faculty available at my college. No math tutor was available. सर, इसकी कोचिंग जो है वो चेन्नई में दी जाती है। अच्छा। लेकिन मैं गुरुग्राम से पढ़ाई कर रहा था। मुझसे गलती ये हुई उस दौरान कि मुझे चेन्नई चले जाना चाहिए था, बट आई वॉज रिजिड कि नहीं, यहीं करके दिखाऊंगा, करूंगा, मेहनत करूंगा, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। फिर सर पोस्ट 2010 नॉर्मल ग्रेजुएशन करी, BSc, एंड 2011 में मेरा मार्केट में आना हुआ सर। अब वहाँ पर मैं ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था, मैथ्स ट्यूशन्स वगैरह। सर 2011 में मार्केट्स में एंट्री हुई, पता लगा कि इसमें ऐसे ट्रेडिंग होती है, पैसे बनते हैं, तो मैंने भी शुरुआत करी सर। माय फर्स्ट स्टार्टिंग वाज फ्रॉम अप्रोक्स 40-50K। ओके। और क्या उम्र थी आपकी उस समय? उस समय सर मैं 23-24 साल का था। तो वहाँ पर सर अब स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पैसे बने वहाँ पे। लेट्स से मेरे को याद है 3-4 हज़ार रुपये बने थे 40,000 के ऊपर। तो मुझे लगा कि यहाँ पे पैसे बनाए जा सकते हैं। इक्विटी करता था तब सर, इक्विटी में लिमिट मिलती थी, इंट्राडे इक्विटी करता था, बट वो ऐसे फिर धीरे धीरे वो लॉस भी हुआ। 40,000 सर पहले क्या ही रकम होती है। फिर पॉकेट्स में पापा को कन्विंस किया, तो पापा ने भी भरोसा दिखा के पैसे दिए। तो उसके बाद कुछ ऐसे इंस्टेंस हुए कि रिलेटिव से भी पैसे लिए बिना फादर को, मदर को बताए। अब ऐसे था कि नहीं, पैसे कमाने कमा सकता हूँ वो सर, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट्स हुए थे तो वो दिमाग में बैठ गई। तो ऐसे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अंदर से जिद पैदा हो गई। बट सर 2011 to 13 में थक गया था। मेरी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई थी। आई लॉस्ट अराउंड 6 to 7 लाख इन पॉकेट्स। उस दौरान प्रॉफिट भी होते थे सर, प्रॉफिट होते थे तो वो खर्च हो जाते थे, घर पे दे दिया या वैसे जो भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कमाया, बट इट वॉज काउंटेड एज ए लॉस 6 to 7 लाख रुपीज। बट 2013 में फिर सर मैंने एंजल ब्रोकिंग को ज्वाइन किया एज ए डीलर इन दिल्ली। दिल्ली में ट्रेनिंग थी, गुड़गांव में ही ज्वाइन किया। और फिर सर 2013 से लेकर 2015 एंड तक 3 साल मैंने 13 जनवरी से लेकर 15 एंड तक मैंने ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम किया और वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा क्लाइंट्स। और एज ए डीलर काम किया तो वहाँ पर सर जो भी सर्टिफिकेशंस होती हैं NCFM, NISM, जो भी डेरिवेटिव्स, कैपिटल मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, सो आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम। और क्लाइंट्स के साथ जो डीलिंग रहता था वो काम रहता ही था मेरा। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज नॉट ट्रेडिंग, क्योंकि सर 2013 में मतलब वो फैमिली की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर हो गया था और ये समझ में आ गई थी कि भैया ट्रेडिंग करनी है तो खुद के पैसों से ही करनी है, उधार लेके या किसी मतलब घर वालों के पैसे पे नहीं करनी है, इम्पॉसिबल है। तो 6.5 लाख रुपए जो आप 6-6.5 लाख, तो उसमें काफी पैसा घर वालों से लिया था? हाँ बिल्कुल, वो जो बोरो किया था वो पैसा वो भी सर फादर ने ही पे किया था। ओ फाइनली तो फादर ने, हाँ बिल्कुल सर। एंड दैट सिचुएशन वाज काइंड ऑफ नाइटमेयर फॉर मी बिकॉज अर्लियर द एजुकेशन लाइक सेटबैक वाज देयर। फिर सर ट्रेडिंग में सेटबैक हो गया। फिर सर लाइक आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दीज, आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर दीज गवर्नमेंट एग्जाम्स काइंड ऑफ थिंग्स। सो कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था मैं कि लाइफ में क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, एक टाइम पे फादर को गर्व था कि बेटा कुछ करेगा
फिर ऐसा आ गया कि बेटा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। और सर 2013 में शादी हो गई थी, ठीक है, और शादी के बाद सर खर्चे होते ही हैं, फिर तो हम जॉब छोड़ ही नहीं सकते, फिर तो कोई चारा ही नहीं है। आप बड़े लड़के हैं, आपका छोटा भाई? हाँ सर, हम 2 भाई हैं और ऐसे है सर। फिर बट ये था कि मैं जॉब के साथ साथ ट्यूशंस भी पढ़ाता था। मार्केट जॉब से हो जाती थी, ट्यूशंस पढ़ाता रहता था, मैथ्स में पढ़ाता था। फिर सर 2015 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री क्विट करता हूं, क्योंकि वहां पर ग्रोथ नहीं थी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। मैंने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करी, तो समहाउ आई गो टू फार्मा, ठीक है। वहां पर सर अच्छी सैलरी थी और वहां पे अच्छे से मेहनत करी तो इंसेंटिव्स वगैरह मिलते थे, तो कंपैरेटिवली आई वाज कि हाँ अभी चलो ठीक हो रहा है, ठीक है। मंथली सर जो भी 45-50 के होता था, इतना कमा लेता था मैं। फिर सर मार्केट में इंटरेस्ट 2016 में फिर से जागा। 2015 तक तो मैं जॉब कर रहा था, बट 1 साल मैंने मार्केट छुई भी नहीं। बट 2016 में जब खुद का कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, देन अगेन आई वेंट टू मार्केट एंड इट वाज कमोडिटी एट दैट टाइम। तो सर कमोडिटी ट्रेडिंग करता था वहां पे सर, वही 20-25-40 हजार रुपए कभी लगाए, फिर वो गया, फिर पैसा मंथली बचाया, फिर लगाया, फिर ऐसे मतलब मैं करता रहा। ऐसे 2016 से 2019 तक ऐसी जर्नी चली। रात को 11:30-12 बजे तक? हाँ सर, ये तो मेरे साथ था कि मैं सर जॉब करता था, तो बी ऑनेस्ट, मैं सर बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाता था। अच्छा। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मोबाइल हाथ में रहता था। आई वाज लाइक ऑल्सो ट्रैकिंग मार्केट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड रात को 11:30 बजे कमोडिटी मार्केट लाइक मैं बंद करके तब सोता था। वाइफ भी सोचती थी कि क्या पागल है ये, क्या करता रहता है वगैरह वगैरह। घर वालों को मतलब लगता था इसको तो लत लग गई है, ठीक है, और सब जो भी रिलेटिव्स थे उनको भी ऐसे ही लगता था इसने तो जुआ ही खेला है और मतलब बर्बाद कर दिया वगैरह वगैरह। तो जो काइंड ऑफ इमेज थी ना वो नेगेटिव हो गई थी। जो मेरा छोटा भाई था उसको बहुत उम्मीदें थी मेरे से, उसकी धीरे धीरे उम्मीदें कम होने लग गई। उसको था कि बड़ा भाई कुछ करके दिखाएगा। तो कोई बात नहीं, आपने बहुत कुछ करके दिखाया, तो अभी यू हैव आंसर्स टू गिव टू लॉट ऑफ पीपल, और यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं आपका वो सेटल हो जाएंगे। तो सर 2019 तक कहानी ऐसे ही चलती रही कि पैसा लगाता था, कुछ लूज करता था, गेन करता था तो निकलवा लेता था, खर्चा हो जाता था, ऐसे था लाइफस्टाइल। बाकी मैनेज करने में काफी खर्चे होते थे जो भी है। बट हाँ, मेरी जो सेविंग्स थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। वट एवर आई यूज टू अर्न आई वॉज जस्ट पुटिंग इट इनटू मार्केट्स, और मार्केट्स में भी ट्रेडिंग करता था, प्योर ट्रेडिंग। आई वाज लाइक दैट। उस समय आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते थे? हाँ सर, 2016 में सर MCX करता था। ओ हाँ, MCX 16-17 बरोबर। 18 सर 19 में मैंने 18-19 का जो पीरियड था वहां पर मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी पर अपना फोकस शिफ्ट किया। रीजन बीइंग कि ये डे ट्रेडिंग है, ठीक है। तो मैंने समहाउ अपने आप को कन्विंस किया और इसमें मैंने फोकस शिफ्ट किया। और सर 2018 में हुआ ये कि आई गॉट प्रमोटेड इन फार्मा एज एन एरिया सेल्स मैनेजर। तो वहां पर फिर सर ट्रैवलिंग काफी होती थी। आई यूज्ड टू गो प्लेसेस लाइक अक्रॉस हरियाणा एंड पंजाब। आई यूज्ड टू गो श्रीनगर ऑल्सो। So that kind of travel was there. और आपका काम MR का था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा। Earlier it was MR sir, and after being promoted, I was given an area, like entire Haryana, Punjab, I was given. So lot of traveling was there. So during that period of time, I used to trade only equity derivatives, Nifty and Bank Nifty. So 2018-19 में सर पर्सनल लोन भी लिया मैंने, ठीक है। घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था, बट जो भी लाख रुपए का लोन लिया, एक बार 1,80,000 का लिया, तो ऐसे मैंने लोन लिया। फिर वहां से कुछ अर्निंग हुई और कुछ वो फिर एंड में एट द एंड आई लॉस्ट। बट पर्सनल लोन, ये मतलब छोटा सा बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पे कि जी सर, पर्सनल लोन बेसिकली आदमी कुछ एसेट खरीदने के लिए या कंटिजेंसी के लिए लेता है। जी। आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ले लिया, तो इस पे 2 मिनट आप मेरे को दीजिए, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ ईमेल्स। जी। लोग लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है उनका वगैरह। एक बार तो ऐसा कॉल आया था कि बंदा बोल रहा था कि अब मेरा कुछ कर ही नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, बिकॉज दैट लोन ट्रैप इज सच अ थिंग
कि आप निकल नहीं सकते हैं, बिल्कुल। तो उसका एक एक्सपीरियंस बताइए कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे भी तो क्या कैसे हैंडल करें उसको। सर जो भी मैं लोन ले रहा था ना सर, हम्म। इट वाज कंप्लीटली प्योरली पर्सनल लोन। हम्म। इट वाज लाइक जो भी जिसके लिए मैं एलिजिबल था हाँ, वो मेरे को बैंक से मिल रहा था। हाँ, अब सर लाख रुपए की ईएमआई 3,000 रुपए 3,500 रुपए थी। आई वाज अर्निंग अराउंड 50-55K। तो मेरी कैलकुलेशन क्लियर थी ओके, कि मैं इतना पे कर सकता हूं अगर मैं मार्केट में लूज करूंगा तो भी। समझ ठीक है। फिर सर दोबारा लोन लिया तो उसकी ईएमआई 6-6,500 रुपए थी। एंड आई वाज लाइक डैम श्योर कॉन्फिडेंट कि इतना मैं पे कर सकता हूं। ऑल्दो आई वाज डेस्परेट, बट मैंने जो लोन लिया सर इट वाज नॉट कि बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया, ठीक है, या ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, वो वैसी सिचुएशन नहीं थी। घर प्रॉपर चल रहा था सर। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं घर को मैनेज कर रहा था प्रॉपरली, बट वो बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच थी कि हाँ भी ये चला गया तो भी ये चलता रहेगा, बट मेरे को ये था कि मेरे को चांस देना था मार्केट को। आई वाज जस्ट गिविंग अनदर चांस टू मी, टू माई सेल्फ, टू प्रूव माई सेल्फ, दैट्स इट। आपका मंथली अर्निंग का सर्टेन परसेंटेज ही हाँ, ईएमआई होगा, जो हाँ, आपकी बात सुन के लग रहा है जी, 10 से 15% बिल्कुल एज सर, ए टॉलरेंस लेवल। एग्जैक्टली। वो सर बैंक कैलकुलेट हमेशा करके रखता है, उससे ज्यादा वो लोन देगा ही नहीं, वो एलिजिबिलिटी होगी नहीं आपकी, सिंपल सी बात। बैंक नहीं देगा तो एनबीएफसी दे देगा, एनबीएफसी नहीं सर, मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेता है ना लोग। मैंने लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। आई वाज लाइक मार्केट सर इतना सिखा दिया था मेरे को कि कितना लोन लेना है, कहाँ पे क्या, पैसे की समझ मार्केट ने दे दी थी सर। मैं सर कोई एक्स्ट्रावेगेंट नहीं था, कोई मेरे आलतू फालतू खर्चे नहीं होते थे, और बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल रहती थी। बट मेरे को ये था कि मेरे को पैसा कमाना है, बस वो थी मार्केट में। और सच बताऊं सर, उस वक्त मेरा सपना होता था कि बस 10 लाख रुपए मेरे पास हो जाए ना, मेरे अपने, तो मैं महीने के 5-7% यानी 50-70 हजार रुपए कमा सकता हूं मार्केट से। आई वॉज दैट वाज कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं देखता था, मतलब समझ में आती थी चीजें, ऑप्शंस मेरे को समझ में आती थी कि इस तरीके से कमाया जा सकता है, और एक्सपीरियंस भी इकट्ठा हो गया था। बस मेरे को ये था, माइंड में पिक्चर क्लियर थी कि वो पैसा खुद का होना चाहिए। सर टू बी ऑनेस्ट 2019 में मैंने फिर से लोन लिया, एंड इट वाज ऑफ अराउंड 3.30 लाख। ठीक है सर, तो वहां पर वो मेरा लास्ट था। उसके बाद थिंग्स टर्न अराउंड 2019 नवंबर, आई एम टॉकिंग सर। तो वहां पर सर फिर जो अपना कोविड आया, ठीक है, कोविड से पहले, और तो अप्रैल तक मैंने सर, अप्रैल 30 2020 आई वॉज हैविंग ए कैपिटल ऑफ अराउंड 20 लाख सर। वो 3 लाख को आपने, हाँ, वो 3 लाख को 20 में कन्वर्ट किया कि जो पहले का भी थोड़ा नहीं 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 नहीं, उस 3.25 लाख को मैंने 20 लाख में कन्वर्ट किया था सर। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिस्कस्ड विद माय फैमिली। उससे पहले सर फैमिली में किसी को नहीं पता था, वाइफ को पता था कि यार ये बार बार लोन ले रहा है और काम के पीछे पागल हो गया है। तब सर फैमिली को पता लगा, भाई को पता लगा, मतलब एवरीबडी इन द फैमिली केम टू नो, एंड दे फील क्वाइट हैप्पी फॉर मी कि हाँ यार बंदे ने किया है। मतलब 20 लाख वाज क्वाइट ए गुड हैंडसम अमाउंट। जहां कुछ सेविंग नहीं थी वहां 20 लाख सेविंग हो गई थी। इवन जो भी मेरा प्रोफेशनल करियर था और जिनके साथ में काम करता था उनको भी नहीं पता था, बट सडनली दे केम टू नो, दे वर लाइक हरीश 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया तूने। ठीक है, तो इट वाज गुड थिंग फॉर मी। ठीक है सर, तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ देता हूं। अप्रैल 2020। हाँ सर, क्योंकि जॉब के साथ अगर मैं ट्रेडिंग करता तो या फिर यहाँ पे लॉस हो जाता तो वो ज्यादा लॉस होता एज कंपेयर टू जॉब। ये इस पे थोड़ा समय बिताते हैं। श्योर सर। आई कैन यू नो, हरीश के साथ मुझे मौका मिल रहा है तो हम लोग स्ट्रैटेजी वगैरह तो बात करेंगे, बट वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैसे कोई नया बंदा आता है सिस्टम में तो अपने आप को कैसे तैयार करता है, तकलीफें और क्या क्या एडवांटेज है, वो सब बात करेंगे। तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फुल टाइम ट्रेडिंग करने के पहले एक बार इट्स लाइक अ टेस्टर। बिल्कुल सर, टेस्ट करके तो फिर घुसोगे। बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस करना बनता है। बट दायरा, एक लिमिट होना चाहिए ना कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग करूंगा तो मैं यही करूंगा, क्योंकि आप वो फुल टाइम ट्रेडिंग वाला काम एज अ पार्ट टाइम ट्रेडर करोगे तो एक डिस्कनेक्ट हो गया। बिल्कुल। तो उससे आपका क्या क्या लर्निंग था कि पार्ट टाइम ट्रेडर को क्या करना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए? सर एक तो जो अपना जो 100% है वो अंदर से सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हाँ भी मैं अपना 100% दे चुका हूं मार्केट के अंदर, वो आ जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम।
वो सर आ जाता है तो रिजल्ट्स बताएंगे, वो तो सर रिजल्ट्स ही बताते हैं, पीएनएल से बड़ा आपका टेस्टिमनी कुछ भी नहीं है। बरोबर, ठीक है सर। तो और 100% देना मतलब कि आपने जो पैसा आप लगा सकते थे अपने बलबूते पर, जो आप अपना टाइम लगा सकते थे, क्या आपने दिया? सर वो मुझे लगता है मैंने दिया। जिस मतलब जितना भी मैं अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकता था ना सर, पॉसिबल वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में, बिसाइड फेसिंग ऑल द क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग, वो मैंने किया सर। और उस वक्त ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ कुछ ज्यादा हड़बड़ा गई थी या आउट ऑफ लाइन चली गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज सक्सेसफुल लाइक इन माई करियर, और मैं आगे अच्छा करियर बना सकता था। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आई वॉज ए आउट परफॉर्मर ड्यूरिंग माई जॉब ऑल्सो, लाइक माई सीनियर्स यूज टू अप्रिशिएट मी माई वर्क। तो आई वॉज कमिटेड टुवर्ड्स माई वर्क, बट एट द सेम टाइम आई वॉज कमिटेड टुवर्ड्स दिस थिंग ऑल्सो, टुवर्ड्स एक्वायरिंग दिस स्किल ऑल्सो। तो वो जो क्लैरिटी है सर, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है। वो प्रायोरिटी कि भाई यहां मुझे पता था कि मार्केट में रिस्क है, मुझे बहुत ही क्लियरली पता था मार्केट में रिस्क है, और वो मेरा पीएनएल ही बताएगा। तो सर मैं प्रॉफिटेबल नहीं था तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी, प्रॉफिटेबल हुआ तो मैंने जॉब छोड़ दी। तो आपने जैसे 20 लाख का कैपिटल बना लिया था अप्रैल 20 तक। जी सर। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं 4-5% रिटर्न महीने का निकाल लूंगा, तो मोटा मोटी महीने का ₹1,00,000 यहाँ से बन जाएगा, तो अब जॉब की क्या रिक्वायरमेंट? हाँ सर, फिर मैं एज ए बिजनेस सोचने लग गया कि यार इतना तो कर लूंगा, और हो सकता है इससे ज्यादा हो गया तो वो फिर कंपाउंडिंग हो जाएगी। बरोबर। तो ये चीज सर समझ में आई, बट सर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट केम आफ्टर दैट। अच्छा, और भी आपका तो पूरा लाइफ में डिफिकल्ट पार्ट ही थे, राइट फ्रॉम डे वन, जब आप पढ़ाई का सोच रहे थे। चलिए बताइए और बताइए सर। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद कंप्लीट फोकस ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो अगेन लाइक जो कुछ मंथ्स ऐसे आए, जून मुझे याद है, जून 2020, सितंबर 2020, लाइक आई केम बैक टू 5 लाख, एंड ऑनेस्टली लाइक आई केम बैक टू 5 लाख, एंड लाइक दैट पीरियड वाज कंप्लीटली नाइटमेयर फॉर मी। अब जॉब भी जा चुकी है, कैपिटल भी जा चुकी है, सिर्फ एक्सपीरियंस था हाथ में। ठीक है सर। सितंबर में 3 लाख था, गए ऊपर में 20 लाख तक। जी सर। और फिर वापस से अक्टूबर में 5 लाख, तो 2 लाख तो बना। लेकिन हाँ, ऑन द हाइंड से लिखो, अब 2 लाख पॉजिटिव। ऐसे तो विड्रॉ भी किया था, ऐसी बात नहीं है। ओके, विड्रॉ भी किया था, ऐसी बात नहीं सर। मेरा क्या है ना, मैं सिर्फ अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ही सब कुछ मानता हूं। जो उससे विड्रॉ कर लिया ना, वो तो गया, वो तो खर्चे में चला गया। वो तो खर्चे में चला गया ना सर। वो तो फिर काउंट करना मतलब वर्थ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि। तो जो मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल था, इट वाज ओनली 5 लाख सर। अब फिर से सर वहां से चीजें टर्न अराउंड हुई। ठीक है, किसी तरीके से अपने आप को संभाला, मार्केट में फोकस्ड अप्रोच रखी, करते गया, अपने आप को एनालाइज किया कि हरीश तेरी जो एबिलिटी है वो तो एग्रेसिव ही है, एग्रेसिव ट्रेडिंग ही तू कर सकता है। मेरी डिफेंसिव अप्रोच कभी रही नहीं सर। ठीक है, मतलब यू हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आपको पता लगे कि आप कौन है। वो सर कुछ चीजें समझ में आने लगी कि तू लॉस कब करता है, कैसे करता है। फिर और ज्यादा डीप डाउन अपने आप को एनालाइज किया, अपनी ट्रेड्स को, अपने बिहेवियर को, ड्यूरिंग मार्केट कैसे करता है। वो सर खुद के साथ ही बातें होती हैं, और रेक्टिफिकेशन खुद के साथ ही होती है, उसमें किसी को हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वो सब खुद के साथ बातें चल रही हैं, अपना डायरी में लिख रहे हैं कुछ और मेंटेन कर रहे हैं चीजों को। बट सर थिंग्स टर्न अराउंड, एंड दे टर्न अराउंड फॉर ए गुड, डेफिनेटली सर। वहां से सर फिर मैं मार्च 2021 तक मैंने कैपिटल को, जो ट्रेडिंग कैपिटल, वो इट वाज अराउंड 35 लाख। 5 लाख को वापस 35 लाख कर दिया, और वो भी सर 6 महीने में। तो जस्ट एक क्वेश्चन आ गया माइंड में। सर, वो जो सितंबर 20 से लेके मार्च तक जो हम लोगों ने बनाया पैसा जी, और उसके बाद जो हमने खोया और उसके बाद वापस से हमने बनाया, तीनों टाइम पे स्ट्रैटेजी कुछ अलग थी? नहीं सर, सेम स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे थे? सर माय स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स ट्रेडिंग, आई मस्ट से कि इट इज रैंडम काइंड ऑफ. My approach is quite random. Like I used to do
like strangles. I used to do options buying. I used to do directional selling also. So it is mixed kind of thing. पूरा डिस्क्रिशनरी है. हाँ, it is purely discretionary. It is not systematic. वो स्क्रीन जो बोलता है उसके हिसाब से काम कर लेते हैं. हाँ सर, ऐसा ही है कुछ कि अभी वो भी? हाँ सर, अभी तक वो ऐसा ही है. तो वो झटके अब भी लगते हैं मेरे साथ. अच्छा. और लाइक मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ कि हरीश तू क्या ही करता है, क्या ही बेवकूफी करता है. तो बट सर थिंग टर्न अराउंड. और फिर सर FY22 it was a complete turnaround, sir. Last year in August, on August 23, I achieved a landmark of 8 digits, sir. So, like, it was quite a big achievement for me, sir. सही है. और आपने टैक्स कितना दे दिया पूरे एक्सरसाइज में? एसटीडी छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स भी सर 8 डिजिट में दिया लास्ट FY. तो वेरी गुड, वेरी गुड. वैसे मैंने इनका लाइव PL वगैरह भी देखा है, एंजल का, और 2 में अकाउंट में करते हैं आप, जीरोधा में करते हैं और एंजल में. हाँ जी सर. तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. लास्ट ईयर लाइक टिल October I worked in Zerodha and post that I worked in Angel. तो एक बार देखे वो. हाँ सर, वो जीरोधा और एंजल वाला. जरूर. जस्ट एज अ कंफर्टेबल नंबर दिखाने के लिए. तो ये आपका जीरोधा का अकाउंट है? ये है सर. हाँ, ये जीरोधा का. ये मैंने लाइक 1 अप्रैल लाइक 1st of April 21 से दिस इज लाइक 12th of November 22. So I can refresh it. It is coming out to be 2.6 CR, sir. Correct. After deducting charges. Correct. All those charges are on a huge side, sir. ये तो आपको देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. स्टैम्प ड्यूटी है, सबको देश में रहने के लिए चार्जेस तो बेयर करने पड़ते हैं. बिल्कुल सर. और मेरी एग्रेसिव ट्रेडिंग है तो इस वजह से ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा है सर. Zerodha will be very happy with you. जी सर. And this is my like Angel account for FY22. I had a profit of around 3.22 CR, sir. And this like for FY23, it is coming out to be 1.60 CR, sir. Very nice. Very so like currently I am standing at a capital of around like it is around 5.95 CR. और वो आपने 5 लाख से चालू किया था अक्टूबर 21 में. जी सर. That is very commendable. वैसे दोस्तों, फेस टू फेस में ना मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं अपने लेवल पे देख लेता हूँ PLVL है कि नहीं है. जिसका भी मैंने हिस्टोरिकली रिकॉर्ड किया है, एक मोरलेस में देख लेता हूँ. कुछ लोग होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, जैसे हरीश इज कंफर्टेबल शेयरिंग इन पब्लिक फोरम. सो आई मस्ट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन पब्लिक फोरम. प्लेजर इज ऑल माइन सर. कुछ लोग नहीं करते हैं क्योंकि सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं. कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं उतना अपेरेंटली, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफस्टाइल. कोई कहीं रह रहा है, उसको लगता है सर मैं दिखाऊंगा तो वहाँ गुंडे बहुत है. हाँ बिल्कुल सर. ये सब लोग फादर का बड़ा ही रहता है कि तू अपना मत डाला कर. मतलब कंसर्न रहता है कि क्यों करता है. मतलब बट आप तो मिलिट्री बैकग्राउंड के, तो आप तो एकदम चलिए, ये तो हो गई आपके बारे में और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के. आई जस्ट बट यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट यू. ये जो आपका एग्रेसिव स्टाइल है ना, मुझे इस स्टाइल से थोड़ा डर लगता है क्योंकि आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव पर्सन. मैं ना बिलीव करता हूँ कि मैं कम कमाऊंगा लेकिन मेरे को हर महीना कमाना है. जी. हमारे यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स हैं जी. उनको यही कम्युनिकेशन, यही लर्निंग दी गई है कि अपने को 10 साल 15 साल तक रहना है और लेगेसी छोड़ के जाना है. वी आर नॉट हियर कि 1 महीने 1 करोड़ कमाए, दूसरा महीने 1 करोड़ खो दिए. बिल्कुल सर. बट आपका स्टाइल बहुत डिफरेंट है मेरे स्टाइल. जी सर. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन डे. जी सर. आपने ट्विटर पे भी डाला था कि मैंने लॉस 1 करोड़. हाँ सर. उस दिन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लॉस क्यों हुआ, आपने क्या गलतियाँ की, हमने क्या सीखा उससे, और वो माइंड कैसे आप तैयार करते हैं कि जब आपका लॉस हो रहा है इतना, हाउ आर यू एक्सेप्टिंग दैट लॉस, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बटन दबाने का हिम्मत कहाँ से आता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट डे और फिर हम लोग बात करेंगे आपकी स्ट्रैटेजीज और आप कैसे करते हैं. सर माई लाइक जो मेरी अप्रोच है, मैं कहना चाहूंगा वो बहुत ही रिस्की है. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज नॉट टू कॉपरेट. सिंपल. और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही रैंडम अप्रोच है. मैं सर सेलिंग भी करता हूँ, बाइंग भी करता हूँ, ऑल दैट थिंग्स. सर मैं काफी बार गिर के खड़ा हूँ, मैं खुद से खड़ा हुआ हूँ और काफी बार गिरा हूँ.
although the magnitude of this 23rd of June was huge, 1 CR, psychologically बहुत ही बड़ा लॉस होता है सर। 5 करोड़ का कैपिटल था उस समय। हाँ सर, इट वाज अराउंड 5.2 CR। 5.2 में 1 करोड़ खो देना एक दिन में, इट्स लाइक ये मतलब मैं तो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता हूँ ये। हाँ सर। और आपने डाइजेस्ट भी कर लिया और नेक्स्ट दिन आप वापस से ट्रेडिंग भी करने लगे। सर इट वाज नॉट कि मैंने डाइजेस्ट कर लिया, इट वाज नॉट लाइक कि आई वाज हैप्पी। मैं बहुत ही ज्यादा, मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था, टू बी ऑनेस्ट सर। लाइक आई गॉट कंप्लीटली फ्रोजन इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन सर, ऑर्डर नहीं लग पा रहे थे। हाँ, इट्स लाइक वो सिचुएशन सर बहुत ही वीक थी मेरे लिए और नई भी थी। तो वो जो हुआ सर, वो मैं बताना चाहूंगा, लाइक 23rd of June इट इज। हम लोग फेस टू फेस उस समय करने वाले थे। हाँ सर। और आपका ट्वीट मैंने देखा था कि मैं करने वाला था, बट मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या मैं तैयार हूँ क्या कि मैं फेस टू फेस करूँ। मैंने फेस टू फेस कैंसिल इसीलिए किया कि हरीश तेरे अंदर बहुत कमी है और लोग तेरे को देखते हैं, तो अगर वो कमियां देखेंगे तो अगर कमियों को कॉपी करेंगे तो दे माइट फेल। क्योंकि सर मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे पीछे तो 10 साल का एक्सपीरियंस था मार्केट का। तो इस वजह से मैं वापस खड़ा भी हो पाया। ठीक है सर। ऑल्दो आई वेंट बैक टू बेसिक्स, मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाई उसके बाद। ये जो लॉस हुआ सर, लाइक मार्केट जो है सरप्राइज करती है अपने तरीके से, और वो फिर एक्सपीरियंस्ड हो, न्यू भी हो, वो करती है। डिस्क्रिशनरी में ऐसा होता है। हाँ, जो मैंने कैपिटल लूज किया इन टर्म्स ऑफ ROI, इट वाज ह्यूज, नेवर एक्सपेक्टेड। सो दिस वाज द डे सर, विक्स वाज वेरी लो हेयर, सो प्रीमियम्स वर वेरी लो। उस दिन सर हुआ क्या कि न्यूज आई कि उद्धव ठाकरे रिजाइन कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई थी। तो उसके कारण थोड़ी वोलेटिलिटी आई मार्केट में। बट मार्केट को तो एक रीजन चाहिए होता है न्यूज को जस्टिफाई करने के लिए, जैसा कि मार्केट ने किया सर। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, देन सडनली इट शूट अप एंड शूट अप टू 33,000, लाइक 350-400 काइंड ऑफ लेवल। आप बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं? हाँ सर। और कोई इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं फ्रॉम करते? 2019 onwards 100% ट्रेड्स आर इन बैंक निफ्टी एंड दैट टू इन ऑप्शंस। फ्यूचर कभी लिया तो लिया, वरना सिर्फ ऑप्शंस करता हूँ। अच्छा, और ऑप्शन बाई करते हैं कि सेल करते हैं? लार्जली सर, लार्जली मैं सेल करता हूँ। ओके, लेकिन आप बाई को भी यूज करते हैं जब आपको एक व्यू बेस्ड काम करना होता है? करेक्ट। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ सर, बट वो 2-3% कैपिटल का मैं यूज करता हूँ। अच्छा, मतलब 5 करोड़ का कैपिटल है तो 3%, मतलब 15 लाख वर्थ का प्रीमियम बाई कर। हाँ जी, हाँ जी। ये आपने अपने लिए नियम बना रखा है? हाँ, मैंने कितना ही, मैं लेट्स से मेरी रफली 15,000 क्वांटिटी सेल खड़ी है, तो उसके अगेंस्ट में मैं 5,000 क्वांटिटी बाय कर लूंगा। या फिर मैं स्प्रेड भी बना लेता हूँ। दिख रहा है कि हाँ भी बुलिश मार्केट है तो स्प्रेड बना लिया, बुल कॉल स्प्रेड एंड ऑल दैट, या फिर बियर पुट स्प्रेड अगर नीचे है तो वो सर मैं करता रहता हूँ मार्केट को एनालाइज करके। यहां पर सर मार्केट शूट अप हुई, फिर यहां पर मैंने अराउंड 33,200 एंड 100 का पुट सेल किया था, एंड आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि और नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है कि एक व्यू बना लिया था मैंने अपना। उस पे व्यू बनाने में आप क्या देखते हैं, जैसे क्या साइंस क्या है आपका? सर साइंस की ये जो रेंज थी ना, यहाँ पे ये रेंज मार्केट ने ब्रेक कर दी थी प्रीवियस डे का। ठीक है, और इट वाज एन एक्सपायरी डे, तो एक मूवमेंट आ चुकी थी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब और वापस नीचे जाएगा। अच्छा, तो पूरा पुट लिया, पुट बेचे थे होंगे, कॉल बेचे और पुट बेचा सर यहाँ पे, कॉल सर। अच्छा, आप एक्सपेक्ट करें, सॉरी सर मेरी गलती होगी, आप बोल रहे कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग में लॉस हुआ, बट वो था कम था लॉस, मैनेज किया वो। वहां पर भी, यहाँ पर भी लॉस था मेरे को, बट अगेन जब यहाँ पे मैंने पुट सेल कर रखी थी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्यादा एग्रेसिव चला गया और थोड़ा ज्यादा रिजिड भी हो गया सर। और वो जो फॉल आया ना सर, ये देखिए सिर्फ 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, और सिर्फ ये यहाँ पे एकदम ट्रैप हो गया मैं, यहाँ पे कंप्लीटली लाइक लॉस भी बड़ा हो गया। अब वहां पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसको काटूं या रखूं। तो सर लाइक फिर यहां तक जो मार्केट था ना सर, ये तो मैंने दिमाग के किसी कोने में नहीं सोचा था एट दैट टाइम। ठीक है, तो
मार्केट ने पूरा रिवर्स कर लिया। अब सर यहाँ पे मैंने फिर से कोल बेचा, ठीक है, अराउंड इट वाज द लॉस वाज अराउंड 60-65 लाख। अब यहाँ पर जो कोल बेचा ना सर, वो सडनली लाइक सोचने का मौका ही नहीं दिया एंड इट जस्ट वेंट अप एंड अप एंड अप। और ये आपने बेचा ये 1:30 बजे? हाँ, 1:30 बजे एक्सपायरी के आसपास 1:30 बजे कॉल बेचना तो बहुत रिस्की है। हाँ सर बिल्कुल, बट सर मैं बताना चाहूंगा जो भी मेरा मेजरली प्रॉफिट है ना, मेजरली जो प्रॉफिट है वो एक्सपायरी ट्रेडिंग का रोल उसमें सबसे ज्यादा है। वो भी वीकली एक्सपायरी? हाँ वीकली एक्सपायरी। तो सर वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी वहीं से आता है सर। मार्केट में मतलब पैसा बना है तो ही वो लूज करने का कॉन्फिडेंस आया, मैं ये कह सकता हूं। बट हाँ, इतना लॉस ये तो सर अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी कंडीशन में अनएक्सेप्टेबल है सर। तो ये हुआ मेरे साथ और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं कर क्या रहा हूं। और आई वाज लाइक जस्ट फाइटिंग विद मार्केट और रिवेंज ट्रेडिंग में किए जा रहा था। और सर आई एंड अप मेकिंग ह्यूज लॉस। और उसके बाद सर लाइक ऑब्वियसली अपने आप को एनालाइज तो एज ए ट्रेडर हर कोई करता ही है। पोस्ट दैट सर लाइक आई रिकवर्ड इट इन विद इन ए मंथ। दैट वाज ए डिफरेंट थिंग, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट इतना लॉस नहीं करना चाहिए किसी को भी एक गिवन पर्टिकुलर डे पे। वो मैंने लर्निंग ली कि इतना लॉस एक दिन में कितनी भी कैपिटल पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप एग्रेसिव ट्रेडर है, आप ऑब्वियसली रिटर्न भी वैसा बनाते हैं। जी सर। तो आपने एग्रेसिव हो गए आप इसके अंदर में। और इट वाज नॉट काइंड ऑफ एग्रेसिव, इट वाज लाइक कि यार लॉस देख लिया है, अब हो गया है। आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अब ये वापस आएगी। और वापस आई भी सर मार्केट। मेरा जो अंदर से जो भी कॉन्शियसनेस है वो कह रही थी कि मार्केट वापस आएगी। आई वो, बट इंट्राडे में सर स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग, और वो भी बैंक निफ्टी ऑप्शंस हद से ज्यादा रिस्की होता है सर। इट्स लाइक ड्राइविंग ए रेसिंग कार एंड दैट टू इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं तो ऐसा मानता हूं। दैट्स अ वेरी गुड एनालॉजी। इंट्राडे ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक दैट सर, क्योंकि मार्केट इज हियर टू मेक यू लॉस, सिंपल। तो सर ये जो स्पेकुलेटिव मूव था ना, ये इसके कारण मेरा लॉस हुआ। अदरवाइज मैं रिकवर कर सकता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। ऑन ए गिवन पर्टिकुलर डे आई हैड ए लॉस ऑफ 4-5-6% एंड आई हैव कवर्ड इट ऑन सेम डे। सो इस वजह से भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई हो जाएगा कवर, या कर लेगा कवर हरीश। बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे मैं ट्रैप में आ गया। बट 20% ऑफ योर कैपिटल एक दिन में, इट्स लाइक व्हाट इज द टॉलरेंस लेवल आपका, जितने भी आप एग्रेसिव है? नो सर, इट वाज प्योरली अ गैम्बलिंग, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट। बट आपका, चलिए इसको दिन को जाने देते हैं, जनरली आपका टॉलरेंस लेवल क्या है? कैपिटल का कितना परसेंटेज एक दिन में आप बेट करने के लिए रेडी है? सर मैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए वैसे तो मैं 2% लेके चलता हूं दिन का लॉस। ओके, ठीक है, जनरली। बट कभी कभी जब ट्रैप हो जाते हैं ना सर, तो वो 2 का 5% हो जाता है। एंड वो साल में कितने दिन होंगे? सर इतनी बड़ी कैपिटल, अब सर इतनी बड़ी कैपिटल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी मेरा नया ही है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट सर। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि पहले से थी मेरे पास ये कैपिटल, और अभी मैं अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव भी कर रहा हूं। बट पहले अगर मैं बात करूं तो इट यूज्ड टू हैपन वंस इन अ मंथ होता था। हाँ, इसका ऑन एन एवरेज once in a month or 45 days it used to happen. Market used to give surprises, or I used to get trapped in the market move. तो ऐसा होता था सर। तो 4 वीक अगर हम सपोज एक्सपायरी का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें से 1 वीक हो सकता है कि हमको धक्का दे। हाँ बिल्कुल। बट बाकी 4 वीक हमको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो इसीलिए मंथ के एंड में हम टारगेट है 4-5% का महीने का रिटर्न जनरेट करेंगे। सर मेरा तो लाइक, हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली आपका कैपिटल 5 लाख से इतना करोड़ हुआ है तो 4-5% महीने से नहीं हो सकता। वो आपको अच्छे मंथ्स मिले हैं। हाँ जी। आई थिंक दैट्स आल्सो। मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, आई लिटरली एक्सेप्ट कि मैं अपनी परफॉर्मेंस के ट्रैप में खुद आया हूं, क्योंकि बड़ा कैपिटल हो जाता है सर तो साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है वो मैंने करी नहीं। आई शुड हैव गॉन डिफेंसिव टिल नाउ, बट अभी मैं चीजें सीख रहा हूं
और आई एम गेटिंग डिफेंसिव, मोर एंड मोर डिफेंसिव वो टुवर्ड्स। माइलस्टोन्स होते हैं ना, पहला 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जी सर। और हर माइलस्टोन में आदमी अपने जी। आप को क्वेश्चन करता है और चेंज करता है। बिल्कुल सर। तो अभी मैं वही सर लर्निंग फेज में ही हूँ और मैंने डिसाइड किया कि इसको डिफेंसिव बनाओ। इसको डिफेंसिव करेंगे। बिल्कुल सर, अदरवाइज मतलब ऐसे 4 दिन आए मैं तो साफ, तो गेम ओवर। कैन आई सेफली प्रिज्यूम कि आप T20 प्लेयर हैं? सर आपने चालू किया था T20 प्लेयर, नाउ यू हैव गेन द मैच्योरिटी कि अब आप वनडे के लिए रेडी हो गए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और- आई वांट टू लाइक आई जेन्युइनली वांट टू गेट रेडी फॉर वनडे समझिए, और लेटर ऑन फॉर टेस्ट मैच। टेस्ट मैच के लिए और सर। बड़ा कैपिटल होगा तो जी, आप जी, फोर्स जी। कर दिए जाओगे जी जी कि वनडे बंद करो, अब टेस्ट में बिल्कुल जाओ। सर, बिल्कुल। सही है, सही। मतलब ये एडवेंचरस है बट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल भी है। अच्छा, स्ट्रेस का बात करते हैं थोड़ा देर। हाँ, जी सर। कि मार्केट आवर में जो काम आप कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली अ प्रेशर कुकर। हाँ स्ट्रेस सर। आपको होगा ही होगा, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ रियलिटी, योर फैमिली हैज एक्सेप्टेड दिस एज अ जी रियलिटी। बट अल्टीमेटली क्या होता है, मार्केट आवर के बाद में हम जी। उसको स्ट्रेस को किसी तरीके से डाइल्यूट करते हैं, जी क्योंकि नेक्स्ट डे हमको वापस से फ्रेश काम करना है। बिल्कुल सर। अगर हम बैगेज लेके पिछला दिन का बैगेज लेके बैठेंगे तो नेक्स्ट डे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो मुझे ये बताइए, मार्केट आवर के बाद का रूटीन बताइए। सर रूटीन मार्केट आवर के बाद जो बच्चे हैं सर वो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, स्ट्रेस बूस्टर हैं सर वो, कितने बच्चे बस्टर आपको? हैं सर। मेरा एक बेटा है, भाई अच्छा। का एक बेटा है। अच्छा, सो लाइक वो किड्स और पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, सही। या फिर कुछ खेलना हो गया, लाइक Oh, you are a sports person? not that kind of sports person sir, but just for like स्ट्रेस को दूर करने के लिए। कितना हेल्प और- करता है आपको स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स तो सर मस्ट है, मैं तो कहूंगा हेल्थ के लिए, बी ट्रेडिंग और एनीथिंग लाइक एनी प्रोफेशन, लाइक एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइक लाइफस्टाइल। तो आप क्या खेलते हैं? सर अभी मैं कुछ 3-4 महीने से टेनिस मैंने खेलना शुरू किया है, अच्छा, तो वो हेल्प करता है। अदरवाइज नॉर्मली रनिंग वगैरह या ऐसा शेड्यूल रहता है सही। कि मॉर्निंग में रनिंग हो गया तो उससे भी हेल्प मिल जाता है। योगा तो सर है ही, ये तो अनडाउटेडली है, कहीं पर भी हम कर सकते हैं योगा को। अगर हम आधा घंटा भी निकाल लेते हैं तो वो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट सर। सो नेक्स्ट दिन जब आप मार्केट के सामने बैठते हैं तो मार्केट 9:15 पे चालू होता है, जी सर। तो आप स्क्रीन के सामने कितने बजे रेडी हो जाते हैं? सर मैं 8:30 बजे। 8:30 बजे यू आर रेडी? जी सर। एंड जनरली मार्केट का मॉर्निंग का आपका रूटीन क्या है, होमवर्क क्या है? होमवर्क सर ग्लोबल मार्केट ट्रैक करता हूँ मैं, ठीक है। पहले सर मैं ओवरनाइट पोजीशंस ले जाता था तो रात को भी SGX देखनी पड़ती थी बट अब मैंने चेंज कर दिया है कि ओवरनाइट नहीं लेके जाना। नहीं लेके जाते हैं? नहीं सर, अब मैंने क्योंकि ओवरनाइट में भी अभी काफी लॉस हुआ है सर, हाँ। सेटबैक्स काफी मिले हैं, तो क्योंकि रैंडमनेस काफी है मार्केट में, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि ऑन दिस कैपिटल आई विल नॉट गो ओवरनाइट, और इफ आई गो आई विल गो इट हेज्ड। तो ऐसे रहेगा, ऐसे अब रूल बनाया है सर। मतलब आप हर लर्निंग से, हर मिस्टेक से लर्निंग लेके आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज कंपाउंडिंग यू आर क्रिएटिंग विद इन योरसेल्फ। सर हाँ, मार्केट से सर नहीं सीखेंगे तो फिर सफर करेंगे, वो मार्केट सिखा देगी। अब सर सबसे बड़ी चीज ही ये है कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना। जो भी ट्रेडर या जिसने भी अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, एक्सेप्ट किया एंड देन इम्प्रूव किया सर, वही तो सक्सेसफुल हुआ है। अदरवाइज सर मार्केट तो सबके लिए सेम है, लाइक प्राइस इज मूविंग इन लाइक स्क्रीन ओनली ना। अच्छा, एक मेरा इंटरेस्ट आ गया। जी सर। ये 3 मूविंग एवरेज है, 21, 50, 100, जी सर। और ये 5 मिनट का चार्ट है। जी सर। इससे क्या रीड करते हैं आप? सर लाइक ये हेल्प करता है, मेरा मानना है सर। मैं किसी भी चीज को ब्लाइंडली तो नहीं ट्रीट करता हूँ, बट इट जस्ट गिव्स ए प्रोबेबिलिटी कि लेट्स से सर यहाँ पे ये 21 EMA है, इसके ऊपर प्राइस गया सर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसी के ऊपर ये एक ट्रेंड बना रहा है, इसके नीचे जा ही नहीं रहा है। सो इट इज गिविंग ए कॉन्फिडेंस कि मार्केट ऊपर जाएगी, एंड सेम गोज फॉर बियरिश ऑल्सो। लाइक अगर यहाँ पर भी हम देखते हैं तो जो 21 EMA
और एक और पॉइंट सर, 21 EMA ने 50 EMA को डाउनवर्डली क्रॉस किया, सो इट गिव्स ए सिग्नल, इट इज ए सिग्नल इन इटसेल्फ ना, कि मार्केट विल रिमेन इन डाउन ट्रेंड फॉर दिस टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट, तो आपका टेम्पलेट टिपिकली क्या है? आप एक ही 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपने मल्टीपल टाइम का एक टेम्पलेट बना रखा है? सर मैं बैंक निफ्टी को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करता हूँ, ओके, और वो प्री मार्केट में रहता है सर, ओह, मेनली प्री मार्केट में रहता है सर, और ड्यूरिंग लाइव मार्केट चार्ट चलता रहता है, बट मैं 15 मिनट 30 मिनट आवरली और डेली जस्ट देख लिया कि ओपन क्लोज कहाँ है, तो वो ट्रैक करता हूँ। तो उससे एक ब्रॉड आइडिया आ जाता है कि हाँ एक ब्रॉड रेंज क्या रहेगी मार्केट की। हाँ सही बात है। तो उस हिसाब से फिर मैं अपनी पोजीशंस को बनाता हूँ। और एक ही भाव में मैक्सिमम पोजीशन बना लेते हैं कि हर भाव पे पोजीशन बिल्ड करते हैं? सर जो मैं फॉर्म करता हूँ वो मैं एक ही भाव पे करता हूँ। अच्छा जी, बड़ा क्वांटिटी? हाँ सर। और वो क्वांटिटी टिपिकली रिप्रेजेंटिंग? मैं जो करता हूँ सर, मैं स्ट्रेंगल सेल पहले करता हूँ। अच्छा, आप स्ट्रेंगल ही करते हैं? हाँ, पहले स्ट्रेंगल सेल करता हूँ सर। ओके, तो रेंज आपने बना हाँ, लिया तो आप हाँ, स्ट्रेंगल बेच दिए? स्ट्रेंगल सेल मैंने कर दिया। देन आफ्टर लाइक अगर प्राइस एक्शन या समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कल मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई थी और आज भी क्यूज, ग्लोबल क्यूज और मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव साइड ही है, ठीक है, या लेट से नीचे भी है, गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, तो चांसेस आर देयर कि इट विल बाउंस बैक, ठीक है। तो उस हिसाब से भी मैं पोजीशन बनाता हूं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुई आई विल हैव ए बुलिश पोजीशन, और सिमिलरली लाइक बियरिश पोजीशन इन केस वो अपोजिट होता है, तो ठीक है, तो ऐसा भी मैं करता हूं। हाँ, सो तो इट इज नॉट ऑलवेज कि मैं हमेशा स्ट्रेंगल सेल करता हूं, ऐसा नहीं है। लेट्स से मार्केट रेंज में रहती है, अभी जैसे हम हाल फिलहाल का बताइए ना। हाँ बिल्कुल सर, हाल फिलहाल में ट्रेड किया तो बताइए। हाल फिलहाल में जैसे सर मार्केट यहाँ अगर हम देखते हैं डाउन साइड में ये 40,800 और अपर साइड में 41,600। बैंक निफ्टी सर इट रिमेन्ड इन ए रेंज ऑफ अराउंड 1000 मैक्सिमम 1000 पॉइंट फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो इट वाज ए क्लियर स्ट्रेंगल सेल मार्केट ना सर। सो लेकिन अगर वो सपोज ट्रेंडिंग करने के लिए रेडी हो रहा है, हाँ सर, मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट भी दिए थे, हाँ, तो फिर आप यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया लेकिन बट फिर से आगे नीचे, आप ट्रायंगल यहाँ पे ट्रैप था। आप स्ट्रेंगल को कंटिन्यू कर रहे थे इवन दो ब्रेकआउट हुआ था? स्ट्रेंगल को सर मैं मूव करता जाता हूँ। ओ सर एडजस्ट भी तो करना होता है ना। अच्छा अच्छा, स्ट्रेंगल सर ऐसे तो है नहीं कि मार्केट ऊपर मूव करिए तो वो स्ट्रेंगल भी प्रॉफिट में रहेगी, यू हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। तो एडजस्टमेंट मतलब आप स्ट्रेंगल को मूव शिफ्ट करता जाऊंगा मैं कि लेट से ऊपर जा रही है मार्केट तो पुट भी ऊपर और कॉल भी ऊपर। इट इज काइंड ऑफ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। अच्छा, समझ गया। बट ड्यूरिंग दैट मूवमेंट मैं सर स्कैल्पिंग भी करता रहता हूं कि स्ट्रेंगल शिफ्ट कर ली, अब लेट से कुछ पॉइंट्स जो लेट से स्ट्रेंगल में लॉस हो गया सर, स्पाइक आई, इधर प्रीमियम स्पाइक और सडन डेल्टा मूवमेंट आ गया, गामा मूवमेंट आ गया, तो जो भी स्पाइक आता है तो उसको मैं कैप्चर करने के लिए ऑप्शंस बाय करता हूं। मतलब आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेंगल से आप एक मैं सिर्फ स्ट्रेंगल के भरोसे नहीं बैठ। समझ गया मैं, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा। स्ट्रेंगल एक तरीके का स्ट्रेटेजी है जो आपको एक कंसिस्टेंट मार्केट पार्टिसिपेशन दे रहा है। हाँ, और क्योंकि आप उसके कायम मार्केट में हैं तो आपको जब छोटे छोटे स्विंग मूवमेंट्स मिलते हैं आप बाई करके मूवमेंट्स भी खेल। एग्जैक्टली सर, क्योंकि स्ट्रेंगल इज ए लाइक वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी, वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी। और आप वो क्यों करते हैं वो भी मुझे पता लग गया क्योंकि आप मार्केट में रहेंगे ना, अगर आपका पोजीशन रहेगा तो, नहीं तो आप तो इधर उधर माइंड बन रहेंगे। सर ये जो पॉइंट बोली ना, ये सच में मेरे साथ है, वो समझ में आ गया मुझे सर, ऐसा ही है मेरे साथ कि, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसे है कि यार वहां से जो भी डीके मिलेगा वो लूं मैं और बाकी अपना एडजस्ट करता रहूं या जैसे भी है। तो इस तरीके से सर मैं मार्केट को लाइक पार्टिसिपेट करता हूं। और ये डिस्क्रिशनरी ही है ये जी सर, इसको हम लोग रूल में नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज वो ट्रेडर गट जो है ना कॉन्सेप्ट कि स्क्रीन के देखते देखते अपने पोजीशन देखते देखते भी कई बार नया पोजीशन आ जाता है। हाँ बिल्कुल सर। जो हमारे यहाँ भी जो ट्रेडर्स हैं जो इंटरनली हैं जी, यही है कि
अच्छा। अब उसको मैं बोलता हूँ ना कि कई बार कि तुम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दे तो मैं इसका एल्गो बना देता हूँ, वो बोलते हैं नहीं बना सकते बिकॉज वो हमारा अंदर से आता है। आई कांट टेल यू कि वो कब आएगा और कैसे आएगा। जी जी Whereas एल्गो ट्रेडिंग इज वेरी डिफरेंट, जहां पर आप डे वन से रूल इट बोल दिए कि ये होगा तभी ये करेंगे, बिल्कुल। इसमें वो नहीं हो सकता। और मैं तो सर एक और चीज बहुत ही बड़ी जो मैं की बोलना चाहूंगा, एल्गो ट्रेडिंग को समझना भी बहुत जरूरी है कि हाउ एल्गो ऑपरेट्स, क्योंकि जो मोस्टली पोजीशंस बनती है हाँ। मार्केट के अंदर वो सर एल्गो बनाते हैं। हाँ। अब सर एक लेवल कटा, चाहे वो नीचे का या ऊपर का, लेट्स से, ठीक है, तो वहां पर स्पाइक आएगी। तो अगर हम उस स्पाइक को, उस मूव को रीड कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट मूव, वहां पर एज है सर। तो कि एल्गो कैसे बिहेव करते हैं सर, एल्गो तो सर एकदम से सारे के सारे ट्रिगर होंगे ना, मोस्टली सब एक साथ ही होते हैं वो, ठीक है सर। तो अब वो तो सर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की पोजीशन होती है, अब वो सर ट्रिगर होंगी, वो एग्जिट होंगी, तो ऑब्वियसली सर वो ऑप्शन चेन में भी दिखेगा, वो प्राइस में भी दिखेगा, वहां पर ओआई घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, यहां पर कैंडल में दिखेगा, मतलब तो वो चीजें हैं सर। तो आप ऑप्शन चेन भी स्टडी करते हैं? सर ऑप्शन चेन तो बहुत ही क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बिना तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन तो लेकिन डिले इंफॉर्मेशन देता है, 3 मिनट 4 मिनट सर इंफॉर्मेशन देता है वो। अच्छा, इंफॉर्मेशन तो देता है वो, चाहे डिले हो 3 मिनट बेशक डिले हो सर, हाँ हाँ, स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टूल टू एनालाइज। फॉर मी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज सर, ऑल दो उसके ऊपर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव भी है, ये मुझे पता है। बट अब वो सर इतने साल हो गए उसको देखते देखते, ट्रैक करते करते वो समझ में आ जाता है कि कहां पर फॉल्स ओआई क्रिएट हो रहा है या बाद में ओआई क्रिएट होगा। वो प्राइस बिहेवियर भी बता देता है और ओआई जो बिहेवियर है वो भी बता देता है। तो ओआई का वो जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ओआई बिल्डअप हो रहा है, कौन सा में कम हो रहा है, और जनरली सेलर ही है जो ऑप्शंस में एक्टिव है, तो प्राइस एक्शन प्लस ओआई एनालिसिस को मिला के आप जजमेंट करते हैं कि हाँ सर, लाइक जो ओआई एडिशन हो रहा है वो हाँ, किस अमाउंट में हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है। अब वो एटीएम पे हो रहा है, आईटीएम पे हो रहा है। ओके, लेट्स से आईटीएम पर अगर कॉल या पुट में, लेट्स से आईटीएम पुट पर अगर ओआई एडिशन हो रहा है तो डेफिनेटली सेलर्स आर मोर कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स द अप मूव। करेक्ट। तो ये जो कन्विक्शन आती है वो सर छुपी रहती है वहां पे। मेरा ये मानना है सर, कोई भी डेटा पॉइंट, कोई भी, चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, कोई इंडिकेटर हो, कोई ओआई डेटा हो, चाहे एफआईआई डीआईआई डेटा हो, कुछ हो, क्लियर पिक्चर कभी नहीं होती है सर मार्केट में। इट इज कंप्लीटली ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें बस प्रोबेबिलिटी को रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, दैट्स इट। बट आपका रिस्क मैनेजमेंट अभी भी इवॉल्व हो रहा है। जी जी बिल्कुल सर। आपने लास्ट ईयर, सॉरी इसी साल आपने किया हाँ, इतना बड़ा नुकसान, which was basically failure of your risk management. Of course sir, I accept that. तो अब इसको आप, you have made money, so which really gives a lot of credibility to you. जी सर। But you are still learning in Yes market. sir. Yes sir. So अब इसको, इससे आपने जो सीखा, आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में क्या चेंजेस आपने डाला है कि अब ये मिस्टेक फिर ना हो? तो सर जो मैंने सीखा है वो यही कि जो डेली लॉस है ना सर, उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और सम वेयर अराउंड दैट, वो मैंने माइंड में फिक्स कर लिया कि इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ओके। और अभी तक मैं सक्सेसफुल हूँ, बट फ्यूचर में भी मेरी वही प्लानिंग रहेगी कि इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। और जो मैं कभी कभी वंस इन ए वाइल, मैं अपने व्यूज बहुत ही फास्ट चेंज करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं रिजिड हो जाता हूँ वंस इन ए वाइल। और वो वंस इन ए वाइल मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाया, वो मेरे साथ होता है। अदरवाइज आई एम वेरी मच फ्लेक्सिबल इन माई ट्रेडिंग, लाइक फ्लेक्सिबल इन माई व्यूज, आई कीप ऑन शिफ्टिंग माई पोजिशंस, ठीक है सर। तो मैंने जो इंप्रूवमेंट किया है, जो अपने आप से एनालाइज किया है कि डेली लॉस फिक्स कर लो, विच इज क्वाइट इजी टू से, बट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। और अब ये जो कैपिटल हो गया है सर, ये हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है डिस्क्रिशनरी में, तो मैंने सोचा है कि अब इतना ही कैपिटल से ट्रेड करूंगा, सो दैट आई गेट यूज्ड टू ऑफ इट। ओ, तो आपने फ्रीज कर लिया कि 5 का मेरा अभी है, अभी और जो भी आएगा वो निकालते रहेंगे। हाँ, वो निकालता रहूंगा। डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सर काम करना है, और भी चीजें सर, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान देना है। सही है, सही है। वैसा सर अभी माइंडसेट है। नेक्स्ट माइलस्टोन जब आएगा तो अपने आप को उस माइलस्टोन के हिसाब से तैयार करेंगे। हाँ जी सर।
तो हो सकता है कि चीज़ें पूरी चेंज ही हो जाए। जी सर। 10 CR में जब जाएंगे बिल्कुल तो सर। उस समय क्या आप 5 CR के आप 1 CR के आप में पर्सनालिटी में भी तो चेंजेस आता है ना। जी सर, तो वो उसी हिसाब से लाइक सोचना ही पड़ेगा। नहीं आप बहुत आई एम श्योर आप सोचोगे बिकॉज यू हैव बीन देयर डन दैट सीन। बट टेल मी जो नए ट्रेडर सिस्टम में आए हैं, जी सर। सम ऑफ देम हैव डन रियली वेल। मैं तो आपको भी नए ट्रेडर में डालूंगा, ऑल्दो एक्सपीरियंस आपका 10 साल का है, बट लास्ट 3 साल में यू हैव डन फिनोमिनली वेल फॉर योरसेल्फ एंड देयर आर मेनी पीपल जी सर। जो लास्ट 3 साल में बहुत अच्छा किए हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज होने वाला है हम सबके लिए कि पैसा जो कमाया उसको रखना। हाँ जी। तो क्विक थॉट इन दैट कि जैसे एक आपने बोला ना कि मैं 5 शेयर का लिमिट कर दिया, तो उसके बाद जाऊंगा ही नहीं, तो खो कितना दूंगा। हाँ जी, ये एक स्टाइल है आपका। और क्या क्या कर सकता है कि जो कमाया हुआ वो रह जाए? सर कमाया हुआ रह जाए, इसके बारे में ब्लैंक हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप ट्वीट कर दीजिएगा। श्योर सर। कि ये क्वेश्चन का आंसर देना है तो ट्वीट में डाल दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कमाया हुआ रह जाए, जो अभी तक समझ में आता है, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है सर, कि डाइवर्सिफिकेशन ही होनी चाहिए। सही। कि आप ट्रेडिंग, स्पेशली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, तो एक लिमिट तक ही फिजिबल है वो एक लिमिट तक ही फिजिबल है सर। उसके बाद तो डाइवर्सिफिकेशन या अलग इंस्ट्रूमेंट में या फिर एल्गो की तरफ वो वैसा कुछ जाना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी आप सीख रहे हैं? सर आई एम जस्ट सर अभी तो ग्रो करूंगा कैपिटल को, लाइक विड्रॉ कराते जाऊंगा अभी तो फिलहाल। अच्छा, तो विड्रॉ करके कैपिटल जाएगा ना कहीं पे? सर फिलहाल तो लाइक जो भी फिक्स्ड एसेट है, लाइक रियल एस्टेट हो गया, तो अभी तक ऐसा कुछ सॉलिड बैकग्राउंड है नहीं मेरा, तो वहां पर थोड़ा कर लूंगा डाइवर्सिफिकेशन। फिर सर मैंने ये भी सोचा है कि अभी तक मैंने ETFs वगैरह कुछ किया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर लेट्स से 1 CR है, हमने ETF बाय कर लिए, निफ्टी, बैंक 20 गोल्ड, उसको प्लेज करके सर बहुत ही सेफ वे में कि महीने का 1.5-2%। हाँ, ये बहुत ही सेफ है। 1.5-2%। सर वो मुझे थोड़ा सा लगता है 5% महीने का आदत हो गया तो महीने का 1.5-2% सेफ ही लगता है। मतलब महीने का 1.5-2% की ऑप्शंस के थ्रू हेज करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो सकता है। हम थोड़ा सा वहां से जनरेट करें रिटर्न। समझ गए। बेसिकली जैसे जैसे कैपिटल आपका बड़ा होगा वैसे वैसे आप अब बास्केट्स बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो एग्रेसिव ट्रेडिंग का बास्केट आपने लिमिट कर दिया 5। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद 1 करोड़ में ये करेंगे ताकि हमारा डाइवर्सिफाइड हो जाए स्ट्रेटजी वाइज भी और रिटर्न जी, सो दैट पीस ऑफ माइंड इज देयर सर। अब जो लेट्स से जो भी ड्रॉ डाउन फेज आता है, वहां पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, जस्ट बिकॉज की डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। एक बार सर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, हालांकि मैनी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैव एडवाइज्ड मी कि भाई 1 CR 2 CR से कर ले, तूने इतने से इतना बनाया है फिर से बना लेगा ऐसे ऐसे, बट आई हैव केप्ट ए लिमिट फॉर माई सेल्फ कि 5 CR से ऊपर अब नहीं करेंगे, इसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करना है। सही, मतलब अब कंपाउंडिंग नहीं, अब सिंपल इंटरेस्ट चलेगा, तो वो उसके ऊपर काम कर। सुपर हरीश, बहुत मजा आया। It was really good interacting with you and I'm sure that हमारे जो learners हैं उनको मुझसे ज़्यादा मज़ा आया होगा because so much we have learned from you and we are getting inspired from you। मुझे यही मज़ा आता है फेस टू फेस में कि मैं भर भर के इंस्पिरेशन बटोरता रहता हूँ और फिर खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि अरे हरीश इतना अच्छा कर रहा है तो मैं तो और भी अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। या XYZ अच्छा कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ट्रू स्टोरी एंड जेन्युइन स्टोरी विथ अस। और आप ऐसे अच्छा करते रहो, आपके ट्विटर को हम फॉलो करते रहेंगे एंड वहाँ पर कीप मोटिवेटिंग ऑल ऑफ अस, ये सब शेयर करके कि मेरे साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों साइड ऑफ द कॉइन दिखने से ही कॉइन का रियल वैल्यू पता लगता है। बिल्कुल सर। अगर मैं आपको कॉइन का एक ही साइड दिखा दूंगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये फेक है कि ये सही बात है सर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो पीएल शेयर कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है लॉस वाले दिन भी शेयर किया कीजिए, खाली प्रॉफिट मत डाला कीजिए। ये अधूरा इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। वो जिस दिन लॉस हो उस दिन बल्कि बोलो जी कि आज लॉस हुआ और इसका लर्निंग भी साथ में डालो, तब तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, नहीं तो आप क्या कर रहे हो वो आप ही जानो, मुझे नहीं पता है। चलिए, थैंक यू हरीश फॉर कमिंग ऑल द वे। हैव अ ग्रेट इवनिंग फ्रॉम हियर ऑन एंड एक और इंटरेक्शन कभी करेंगे, इस बार करेंगे ट्विटर स्पेस। श्योर सर। तो ये तो हमारी
यूट्यूब की जनता जी, है वो जी, जी, सीखेगी जी। आपसे. जी आई वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड दिस इंटरेक्शन. और दोस्तों, आपके अगर प्रश्न होंगे कुछ भी जो आप चाहते हैं कि हरीश जवाब दें, तो आप यूट्यूब में कमेंट में भी डालिए. जो हम ट्विटर स्पेस जब इनके साथ करेंगे ना, तब उनसे आंसर भी लेंगे. बिकॉज मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. आई एम नॉट द बेस्ट जो सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है. आई एम श्योर आपके पास भी और रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे. तो हरीश, एक और मौका देना कि श्योर ट्विटर सर, श्योर, स्पेस में आपके क्वेश्चन, हम आपको और क्वेश्चंस दें और आप आंसर दें. डेफिनेटली सर. चलिए, थैंक यू दोस्तों. एंड कीप प्रैक्टिसिंग मार्केट, कीप ट्रस्टिंग योरसेल्फ और अपनी एबिलिटी को बिल्ड करिए. बिकॉज ट्रस्ट मी, इंडिया हैज जस्ट बिगन. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ wealth what we'll create, but in terms of opportunities we all are getting in this market. Take care, please. Bye bye.